हेलो फ्रेंड्स, राजुरा एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी जो साइंस की सीरीज चल रही थी उसमें 550 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे। अब अपन 551 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये इस सीरीज की लास्ट वीडियो होगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आम की आम्रपाली संकर प्रजाति किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई थी? तो ये है दशहरी नर का क्रॉस अगर नीलम मादा से करवाया जाए तब ये प्रजाति उत्पन्न होती है। आम की नई संकर प्रजाति H311 किन के क्रॉस से विकसित है? तो ये अल्फोंसो का अगर क्रॉस नीलम्स के साथ करवाया जाए तब ये प्रजाति उत्पन्न होती है। आम की अरुणिका संकर प्रजाति वर्ष 2009 में किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई थी? ये आम्रपाली और वनराज के क्रॉस से उत्पन्न की गई थी। दरोगा जी किस फल वृक्ष की प्रजाति विकसित की गई? तो ये बेल की। डीपीटी का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? ये डिप्थीरिया, कुक्कर खांसी और टिटनस से बचाने के लिए लगाया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या A, परमाणु संख्या Z, तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अगर बात करें न्यूट्रॉन की तो वो A-Z होगी, यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या है वो घटा देंगे। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम ही होते हैं जितनी इसकी परमाणु संख्या होती है। कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परित एक चक्कर पूरा करता है? ये जो है बुध ग्रह है वो करता है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगेगा और जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? ये 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, या 2.47109 एकड़ के बराबर। 1 एकड़ क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? ये 43,560 वर्ग मीटर के बराबर होता है, या 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ये मत्स्य उत्पादन में क्रांति से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक किन किन को कहा जाता है? ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन आनंद को कहा जाता है, जो गुजरात के प्रथम निदेशक हैं। विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के पितामह या जनक कौन रहे हैं? डॉक्टर N.E. बोरलोग रहे हैं। नूरमान अर्नेस्ट बोरलोग। मेक्सिको वर्ष 2009 में 95 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो गया था। नेक्स्ट है, भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी IARI में ऑफिस नई दिल्ली में कब स्थापित हुआ था? ये 1955 के अंदर स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? ये 1929 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो भी 16 जुलाई को हुई थी। कृषि प्रसार में T&V यानी ट्रेनिंग एंड विजिट योजना कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये 1974 में शुरू हुआ था। देश की प्रथम सरसों संकर कब विकसित की गई थी, या कौन सी विकसित की गई थी? ये थी NRCHB 506, भरतपुर के अंदर राजस्थान से ये विकसित की गई थी। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? ये विस्फोट की भांति किया जाता है। रात्रि में देखने के लिए कौन सी तरंगें प्रयुक्त की जाती है? अवरक्त तरंगें प्रयुक्त की जाती है। पेप्सिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है? ये प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी मुख्यतः किसकी बनी होती है? ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बीमारी का जन्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था लोसेस पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? अपने उच्चतम अपवर्तनांक के कारण। ओम x मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम × मीटर है ये। नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग होता है? ये पेलाग्रा रोग होता है इसे।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने के उद्देश्य से स्थापित हुई थी। ये सितंबर 1985 के अंदर स्थापित किया गया था। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु यानी MFPI को भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? ये जुलाई 1988 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PPRC भारत सरकार को बदलकर अब किस नाम से जाना जाता है? इसको IICPT के नाम से जाना जाता है, जो तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट है NMPPB को कब स्थापित किया गया था? 20 जनवरी 2009 को स्थापित किया गया था। देश में वर्ष 2010-11 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त हुआ है, जिसमें आत्मनिर्भरता हासिल हुई, नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। तो कितने पे हुआ? ये 241.6 मिलियन टन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में वर्ष 2010-11 के दौरान अब तक का रिकॉर्ड दलहन उत्पादन किस देश में हुआ है और कितना? तो ये 181 लाख टन हुआ है अपने भारत देश में हुआ, अर्थात 18.1 मिलियन टन। वर्ष 2010-11 के दौरान चावल उत्पादन का लक्ष्य 1020 लाख टन का रखा गया था, जो वास्तविक चावल उत्पादन का कितना रहा? 953 लाख टन। भूमि के जल स्रोत का अत्यधिक दोहन नहीं हो, सिंचाई संतुलित रूप से होने हेतु किस सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित करना होगा? तो ये फुबारी सिंचाई को एवं ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंचाई की नई विकसित पद्धतियों में कौन कौन सी पद्धति आती है जिसमें 25 से 40% सिंचाई जल की बचत होती है अपेक्षाकृत पुरानी प्रचलित देसी पद्धतियों के? तो ये ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा, इसी से ये इतनी बचत हो जाती है। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होने वाला नेत्र रोग है? ये विटामिन ए की कमी से होने वाला है। LPG क्या होता है? द्रवित ब्यूटेन और प्रोपेन होता है इसके अंदर, LPG के अंदर। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? ये टाइफाइड के उपचार के लिए किया जाता है। क्रायोलाइट किस धातु का एसिड है? ये एल्यूमिनियम का एसिड होता है। नेक्स्ट है, किडनी में बनने वाली पथरी में अधिकतर क्या पाया जाता है? उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज लेवल सामान्यतः किस मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है? ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के अंदर प्रदर्शित किया जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होता है। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? ये है विटामिन B2 का। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? वहाँ पे ड्यूटेरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने वर्ष 2010 में किस तारीख व माह में स्थापना दिवस पर कृषि वैज्ञानिकों को DG डॉक्टर S अपेयन द्वारा नई खोजों हेतु पुरस्कार दिया गया था? तो वो 16 जुलाई 2010 को दिया गया था। कृषि मंत्रालय में डेयर कब स्थापित किया गया? ये दिसंबर 1973 को स्थापित किया गया। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये वर्ष 1993 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में वर्ष 2010 के दौरान कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं कार्यरत हैं? तो ये है 570। नारम NAARM संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल कितने एकड़ के बराबर होता है? ये 2.47109 एकड़ के बराबर होता है। नेक्स्ट है, नत्रजन यानी N तत्व की कमी का कौन सा सूचक है? ये फूल गोभी और पात गोभी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोटेशियम तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा कौन सा है? ये आलू है। बोरोन तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा कौन सा है? ये सूरजमुखी है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कमी से। लोहा तत्व की कमी को सूचित करने वाले पौधे फूल गोभी और पात गोभी, आलू और जेई साथ में। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? उसे बग कहते हैं। पानी को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन कैसे बदलता है? तो 0 डिग्री से 40 डिग्री तक घटता है और फिर बढ़ने लगता है।
पारसेक किसका मात्रक है? ये खगोलीय दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये संवेग का मात्रक है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? ये आइंस्टीन ने किया था। कौन सा पदार्थ झूठा सोना यानी फॉल्स गोल्ड कहलाता है? ये आयरन सल्फाइड है, उसको कहते हैं। यदि माता और पिता का रक्त समूह ए है तो उनके बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? उनके बच्चों का भी ए ही होगा। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? ये इंसुलिन की कमी से होता है। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? ये विषाणु के द्वारा फैलती है, यानी वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DPPQ&S का केंद्रीय मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये फरीदाबाद हरियाणा के अंदर स्थित है। DPPQ&S के अधीन LWO टिड्डे नियंत्रण एवं अनुसंधान हेतु राजस्थान के किस शहर में इसका मुख्यालय है? जोधपुर के अंदर है। तिलहनी फसलों में रानी कही जाती है, किसको कहा जाता है? तिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा, चीन के बाद, यानी चीन का पहला है। तिल की फसल को फाइलोडी रोग नियंत्रित हेतु ITK यानी स्वदेशी पैतृक तकनीक ज्ञान है, किसके लिए है? ये तिल की बुआई 15 जुलाई के बाद की जाए तब। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? ये पश्चिम बंगाल है। NAIS नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 1999 से 2000 के अंदर विकसित की गई थी रबी की फसलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACABC एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कब लॉन्च की गई थी? ये वर्ष 2002 के अंदर। KCC किसान कॉल सेंटर्स स्कीम कब लॉन्च की गई? ये 21 जनवरी 2004 को लॉन्च की गई थी। मैनेज का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। मैनेज की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। तो इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारी जो साइंस की सीरीज है वो पूरी हो चुकी है। कुल 12 वीडियो अपन ने कर ली है और इसमें लगभग 600 प्लस क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।